बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये कैसे हैं सब? मैं अल्लाह से आपकी लंबी ईमान और सेहत वाली जिंदगी की दुआ करता हूँ। CS 614 डाटा वेयर हाउसिंग की असाइनमेंट नंबर 2 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और 24 जून इसकी लास्ट डेट है। ये असाइनमेंट आपने इनलाइन सबमिट करनी है, ठीक है। इनलाइन सबमिट करने का मतलब ये है कि आपके LMS पे जब आप इसको सबमिट करते हैं तो इनलाइन ऑप्शन इस तरह की ओपन होती है, ये आपको पता ही है। तो वहां पे आपने टाइप करनी है सारी की सारी, ठीक है। इसको MS वर्ड में या PDF में सबमिट नहीं करना, ओके। तो सॉल्यूशन के लिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन 15 नंबर का है, इसके दो पार्ट है। कह रहा है इन एन एम्बेसी पासपोर्ट एप्लीकेशन गो थ्रू 3 प्रोसेसिंग स्टेज: वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, बायोमेट्रिक स्कैनिंग, फाइनल अप्रूवल एंड स्टाम्पिंग। पासपोर्ट का ही उसने प्रोसेस बताया है कि किस तरह एम्बेसी जो है वो वेरीफाई करती है। ईच ऑफ दीज स्टेजेस टेक टाइम टी। इनिशियली द सिस्टम प्रोसेस एप्लीकेशन सीक्वेंशियली, यानी पहले वो सीक्वेंशियली करते हैं प्रोसेस, यानी पहले डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया, बायोमेट्रिक किया, अप्रूव किया सीक्वेंस में, ठीक है। यानी हर टास्क को उसके सीक्वेंस में किया जाता है। नो एम्बेसी इंप्लीमेंट द सॉफ्टवेयर बेस्ड पाइपलाइन वेयर ईच स्टेज इज हैंडल्ड बाय अ सेपरेट वर्कर आर सिस्टम। यानी पाइपलाइन का सिस्टम उन्होंने अभी एम्बेसी ने लॉन्च किया है, जिसमें वेरिफिकेशन के लिए अलग से एक सिस्टम है, बायोमेट्रिक के लिए अलग है, फाइनल अप्रूवल के लिए अलग है, ठीक है। अच्छा, दिस अलाउ फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन टू बी प्रोसेस साइमल्टेनियसली। इसमें क्या होगा, मल्टीपल एप्लीकेशन एक ही टाइम में प्रोसेस होंगी पाइपलाइन में अलग। while one application is being scanned biometrically, the next having its document verified and the previous is stamped। तो इस सिनारियो को देखते हुए ये आपने नीचे आंसर करने हैं। 20 एप्लीकेशन है, अगर 20 यानी एप्लीकेंट हो तो सिक्वेंशियली कितना टाइम लगेगा, पाइपलाइन में कितना टाइम लगेगा, ये आपने बताना है, ठीक है। और दूसरे में ये बताना है कि कितना स्पीड अप हुआ है अगर सिक्वेंशियली और पाइपलाइन में देखें तो। बहुत सिंपल सा टास्क है। पहले हम सिक्वेंशियली करेंगे। सिक्वेंशियली में अब देखिए हर एक को टाइम लगता है T, ठीक है। और 3 चूंकि तीन सिस्टम है तो 3T टाइम पर पाइपलाइन का एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। तो टोटल 20 एप्लीकेशन है, तो 20 into 3T 60T आ जाएगी। ये सिक्वेंशियली अगर हम करते हैं तो। अब अगर पाइपलाइन में देखें तो 3 स्टेजेस है, 3 टाइम में यानी 3T में आपका फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट होगी, ठीक है। एवरी T टाइम यूनिट्स, यानी टाइम ऑफ n एप्लीकेशन। अगर आपके पास 20 एप्लीकेशन है तो फार्मूला यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेजेस प्लस n-1 into T। तो यहाँ पर चूंकि 20 आपके पास एप्लीकेंट है, नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी है, 3 स्टेजेस है, -1 करेंगे, ठीक है, -1। तो ये 23 - 1 22 टाइम आ गया। अब देखें अगर यहाँ पर 60 सेकंड लग रहे थे ना 20 को, तो यहाँ पर 22 सेकंड लग रहे हैं। T यहाँ पर सेकंड में फर्ज कर लेते हैं, क्लियर है। तो इसका मतलब है कि पाइपलाइन में बहुत कम टाइम लगे, आधे से भी कम टाइम लगे, 1/3 टाइम लगे, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो अब कितना स्पीड अप हुआ है, अब यहाँ पर फॉर्मूला ये है कि टाइम पाइपलाइन के लिए और टाइम सीक्वेंशियल के लिए इसको डिवाइड करते हैं 22 टाइम बाय 60 टाइम। तो ये जब आप सॉल्व करते हैं तो 2.73% जो है वो काम स्पीड अप हुआ है, ओके। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा दी यूनिवर्सिटी IT डिपार्टमेंट इज वर्किंग ऑन ऑप्टिमाइजिंग क्यूरी परफॉर्मेंस इन इट्स स्टूडेंट डेटाबेस। They are particularly interested in improving the speed of queries based on specific attributes such as age to demonstrate the efficiency of bitmap indexing। bitmap indexing को यूज करते हुए यूनिवर्सिटी जो वो अपना प्रोसेस क्यूरी का जो है वो तेज करना चाह रही है। A sample of 5 students recorded has been provided। तो 5 स्टूडेंट कह रहे हैं रिकॉर्ड किए गए।
the department has asked you to database intern to construct bitmap index for the age column. इन एज कॉलम के लिए हर स्टूडेंट के लिए आपने क्या करना है, बिटमैप इंडेक्सिंग करनी है. एक्सप्लोर हाउ दीज इंडेक्सेस कैन बी यूज्ड टू प्रोसेस क्यूज मोर एफिशिएंटली. ठीक है, ये अब हम देखते हैं जी. टास्क क्या है, क्रिएट अ बिटमैप इंडेक्स ऑफ वैल्यू एज 20 यूजिंग अ बिट वेक्टर ऑफ लेंथ 5. कह रहे हैं लेंथ 5 का वेक्टर यूज करना है और एज 20 के लिए आपने बिटमैप यूज करना है, यानी बिटमैप इंडेक्सिंग बनानी है. बहुत सिंपल काम है. जिधर आपकी एज 20 आएगी ना वहां पर 1 कर देना है, जिधर 20 नहीं आएगी वहां पर 0 कर देंगे. 20 जो है वो 1 को शो करेगा, यानी ट्रू इंडेक्सिंग को शो करेगा. 0 जो है वो फॉल्स इंडेक्सिंग को शो करेगा. मसलन बिटमैप रिकॉर्ड 1 के लिए एज 20 यस है, रिकॉर्ड 2 के लिए एज कितनी है 21 है, तो यहां पर 1 नहीं 0 आएगा. ओके, रिकॉर्ड 3 के लिए एज 20 है तो बिट आ गया 1. रिकॉर्ड 4 के लिए 20 नहीं है तो 0 आ गया. रिकॉर्ड 5 के लिए भी यहां पर आप गौर करें एज 21 आ रही है जो कि 20 नहीं है, तो यहां पर भी क्या आएगा, बिट 0 आएगा, 1 नहीं आएगा. ओके, तो फाइनल बिटमैप इंडेक्सिंग अगर हम बनाते हैं, वेक्टर बनाते हैं 5 लेंथ का, तो वो कैसे बनेगा आपका. पहले में देखें, पहला बिटमैप क्या है 1 है, यहाँ पर 1 आ गया. दूसरा क्या था 0 है, यहाँ पर 0 आ गया. तीसरा क्या था 1 है, 1 यानी इसको वेक्टर की शक्ल में आपने लिख देना है. ठीक है जी, तो ये आपकी वेक्टर की शक्ल बन गई. यही इसने पूछा हुआ था. तो स्टूडेंट्स ये आपने इसको इनलाइन सॉल्यूशन में लिखना है, खुद आपने इसको वर्ड में सबमिट नहीं करना. मैं दोबारा आपको बता रहा हूं. ये सॉल्यूशन अगर आपने करवाना हो तो मैं आपको यहां पर अपना नंबर दे देता हूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहां पर मैं दे रहा हूं. इस पे आप कांटेक्ट करके मुझसे इसका सॉल्यूशन ले भी सकते हैं, किसी और असाइनमेंट का सॉल्यूशन बनवा भी सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का. ठीक है, फिजिक्स, कंप्यूटर, मैथ, स्टैट, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी वगैरह, जनरल साइंस वगैरह, कोई भी आप बनवाना चाहते हैं तो इसमें आप बनवा सकते हैं इस नंबर पे. ओके, सो जाने से पहले आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. अगर किसी चीज की समझ नहीं आती तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा एज सुन एज पॉसिबल. ओके जी, जाने से पहले अगेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अल्लाह हाफिज.